हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, हमारा एक कांस्टेंट एफर्ट रहता है कि हम आप तक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन कॉलेज रिलेटेड पहुंचाएं। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, मल्टीपल पोर्टल्स पे कई सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड है और ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कौन सा रॉन्ग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इस गैप को फुलफिल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप कॉलेज जाके विजिट करें, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ कॉलेजेस को विजिट कर पाना। आप में से कई लोग करते भी होंगे, बट हर आदमी के लिए ये बहुत ईजी नहीं होता है। बट गेट माई यूनिवर्सिटी टीम ने ये एफर्ट लगाया है इसके ऊपर में कि हम कॉन्स्टेंटली कॉलेजेस को विजिट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली हम कॉलेजेस जा रहे हैं और वहाँ की ऑब्जर्वेशन हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ऑलरेडी हम कॉलेजेस को विजिट करके उनकी ऑब्जर्वेशंस आपको पोस्ट के जरिए पहुंचा भी रहे हैं और आप लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि आप कई कॉलेजेस चाह रहे हैं कि हम उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशंस आप तक शेयर करें। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम हर तरह के कॉलेजेस को कवर करेंगे। मे बी टाइम कंस्टेंट की वजह से हम अभी सेलेक्टिव कॉलेजेस को आप तक हम ऑब्जर्वेशन शेयर कर पाएँ, बट अगर आप किसी कॉलेज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ में वो कॉल पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा रीज़न है कॉलेज विजिट करने का वो ये है कि ग्राउंड रियलिटी को समझना। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छी दिखती हैं, बट जब आप कॉलेज जाते हैं तो जाने के बाद में आपको वहाँ पे बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने जिस कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा सुना था, वहाँ जाने के बाद में हमारा फीडबैक कम्प्लीटली चेंज हो गया, हमारी ओपिनियन बिल्कुल बदल गई। कई ऐसे कॉलेज थे जिसके बारे में निगेटिव फीडबैक सर्कुलेटेड थी, बट हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारी ओपिनियन फिर से बदल गई। तो हमें रियलाइज़ हुआ क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजिट कर पाना। आप जब मल्टीपल कॉलेजेस जाते हैं तो आपको एक डिफ्रेंसिएशन समझ में आता है कॉलेज के बीच में कि ये कॉलेज क्यों अच्छा है और इस कॉलेज में क्या है जो कि डेवलप होना है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने इसी बेसिस पे कॉलेजेस विजिट करना शुरू किया और चलिए वन बाय वन इसकी ऑब्जर्वेशन भी आपके साथ में शेयर करते हैं। आज जो मैं आपके साथ में जो कॉलेज डिस्कस करने वाला हूँ वो है श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि टी बेगूर कर्नाटका में है। इस कॉलेज के लिए भी आप लोगों की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आई थी और हमने सोचा कि चलिए आपको इसकी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। ये कॉलेज डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आता है। 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। 150 सीटें हैं यहाँ पे और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी की फॉर्म फिलिंग करनी हो। कॉलेज की फ़ीस 15 लाख रुपए होने की वजह से इस कॉलेज की डिमांड है जो बच्चे कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हायर कट ऑफ की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये एक कॉलेज ऑप्शन बन करके आ गया, जहाँ पे लोअर कट ऑफ पे यह कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। बट इसके पीछे बहुत सारे और भी रीजंस हैं और भी पैरामीटर्स हैं जिसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे हम जाने के बाद में वहाँ के लोकल जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आपकी क्या फीडबैक है यहाँ के पेशेंट केयर को लेकर के, क्योंकि पेशेंट फुटफॉल उनसे ही है। हम ये देखते हैं कि रूरल पॉपुलेशन वहाँ पे है या नहीं है। जब इस कॉलेज में मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि रूरल पॉपुलेशंस हैं इस कॉलेज के आसपास में और गोइंग फॉरवर्ड कॉलेज में पेशेंट फुटफॉल भी बढ़ता चला जाएगा। पेशेंट केयर को लेकर के उनका जो फीडबैक था कि वो बोले क्या कि ठीक है, कॉलेज ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है, लोग अब आ भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये लगी कि पेशेंट का जो केयर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमल है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो के आने का, क्योंकि या तो पेशेंट केयर आपका अच्छा होना ही चाहिए, साथ में आपके कॉस्ट जो ट्रीटमेंट के वो भी कम होने चाहिए, तब जाकर के पेशेंट वहाँ पे आते हैं, जो कि यहाँ पे मुझे दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है किसी भी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए, जो कि इस कॉलेज के अंदर में मुझे नज़र आया कि इस मामले में भी कॉलेज में किसी तरह का कोई भी इशू नज़र नहीं आया। आप जब कैंपस जाएंगे 32 एकर्स की कैंपस है, जो कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा और अभी डेवलपमेंट वहाँ पे होने बाकी है और वो ग्रेजुअली कर भी रहे हैं और स्कोप है इनके पास में कि इतने स्पेस को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो एक बहुत अच्छा कैंपस ये उभर करके आएगा। जब मैं ओपीडी गया तो ओपीडी में जाने के बाद मुझे कुछ पेशेंट्स नज़र आए
जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक डेली एवरेज जो होगा वो 200 से 300 का होगा, जो कि बहुत लोअर साइड पे है। फिर मैं वार्ड में जा के मैंने जब देखा तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल मुझे बहुत लो दिखी। कुछ वार्ड्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे 1 या 2 पेशेंट्स ही नज़र आए, जो कि मुझे एक काउज ऑफ कंसर्न लगा। फिर मैंने वहाँ पे पूछा कि क्या रीज़न है। रीज़न उन्होंने बताया क्या कि कॉलेज नया है और लोग अभी धीरे धीरे इसके बारे में जान रहे हैं, जिसके वजह से अभी यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट इसकी इतनी कम है। मे बी वो एक ऑड डे भी हो सकता है जिस दिन वहाँ पे पेशेंट का जो फ्लो था कम था, बट इन जनरल मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पे मैंने और भी लोगों से पूछा तो वहाँ पे मुझे यही पता चला कि एवरेज अभी पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं बच्चों से मिला, ऑलरेडी 2 बैचेज ही हैं मात्र, तो उनसे मैंने जब उनकी ओपिनियन ली कि कॉलेज की पढ़ाई कैसी है, तो फीडबैक उनका सेटिस्फाइंग था। उन्होंने बताया कि एकेडमिक्स को लेकर के उनको किसी तरह का कोई गैप अब तक नज़र नहीं आया। हॉस्टल कैंपस के अंदर में है और 3 शेयरिंग हॉस्टल्स हैं। आपको नॉन एसी रूम्स मिलेंगे क्योंकि ये पहले इस्टेब्लिश्ड हॉस्टल थे। नए हॉस्टल्स भी अभी बन रहे हैं, शायद वहाँ पे आपको विथ एसी ऑप्शन मिल जाए। फूड को लेकर के मैंने पूछा तो उन्होंने बोला क्या कि जो नॉर्थ इंडियन बच्चे होंगे उनको शायद यहाँ पे अडेप्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, बट ग्रेजुअली वो भी अडेप्ट कर सकते हैं। जो बच्चे पहले साल आए थे उन्होंने भी अभी 2 साल में वो अडेप्ट कर चुके हैं फूड को। फैकल्टीज़ को लेकर के जब मैंने पूछा तो उस पर भी उनका जो फीडबैक था वो ठीक था। बताया कि उन्होंने रेगुलर फैकल्टीज़ हैं, किसी तरह का उनको गैप नज़र नहीं आया कि क्लासेस उनके प्रॉपरली चलते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि फैकल्टीज़ नहीं आ रहे हैं। ये कोई भी जो रीज़न्स था जो कि एक अच्छा रीज़न मुझे समझ में आया उनकी तरफ से, एक अच्छा फीडबैक मैं बोलूँगा, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है उनका हॉस्पिटल, प्लस पॉइंट है उनकी एकेडमिक्स। बट एक पॉइंट मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो चैलेंजेस स्टूडेंट ने और भी बताया वो ये था कि बैंक गारंटी को लेकर के यहाँ पे 3.5 ईयर्स की बैंक गारंटी कॉलेज वाले चार्ज करते हैं, जो कि 52,50,000 रुपीज़ है। और किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े अमाउंट का बैंक गारंटी दे पाना, जिसके वजह से इस इंफॉर्मेशन के ना मिल पाने की वजह से कई बच्चे ऐसे थे जो कि राउंड 2 में अलॉटमेंट लेने के बाद में आए जब कॉलेज, तो उनको सीट छोड़ना भी पड़ा क्योंकि उनको बैंक गारंटी देने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा था, और साथ ही में इतने बड़े अमाउंट का बैंक गारंटी दे पाना भी मुश्किल था। तो इस वजह से उनके राउंड 2 में सीट मिलने के बाद भी उनको एग्जिट करना पड़ा, और जिसके वजह से उनके 2 लाख रुपए फॉरफिट हो गए। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल जानिएगा और समझिएगा। हिडन एक्सपेंसेस पे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का ऐसा हिडन एक्सपेंसेस नहीं है जो कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। जो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी हायर साइड पे है, आप उसको मेरी स्लाइड में देखिएगा। हमारा ये आपको कंटेंट पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए ताकि हम आपको उस पर रिवर्ट बैक करें। और कुछ कॉलेज स्पेसिफिक आप चाहते हैं तो आप अपनी कॉलेज की नेम लिस्ट आप ज़रूर डालिए, हम उनको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप इस स्लाइड के द्वारा समझ लीजिए। ये कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था 2019 में, डिम्ड यूनिवर्सिटी है, 150 सीट्स हैं यहाँ पे, और कॉलेज अभी परमिटेड स्टेटस में है, यानी कि अभी इसकी रिकॉग्निशन आने में 2 साल बाकी हैं। पीजी कोर्स अभी स्टार्ट नहीं किया गया है यहाँ पे। हॉस्पिटल आपको इन कैंपस मिलेंगे, 750 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल है ये। ओपीडी ऑन एन एवरेज 200 से 300 का एक डेली एवरेज मैं आपको कहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हॉस्टल इन कैंपस आपको मिलेंगे। स्कोप बढ़िया है क्योंकि रूरल पॉपुलेशंस काफ़ी हैं आसपास के एरिया में, और इनका कंप्लीट डिपेंडेंसी है बेंगलोर के हॉस्पिटल्स पे। तो इस रीजन्स में, इस नियर बाय लोकेलिटी में और कोई पेशेंट्स केयर नहीं है, जिसके वजह से ग्रेजुअली इस हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट्स का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। लोकेशन अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट है। आप 1 से 1.25 घंटे में आप इस कॉलेज को पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट का फीडबैक, अभी तक मैनेजमेंट के एफर्ट से वो सेटिस्फाइड हैं, फैकल्टीज़ ठीक है वहाँ पे, एकेडमिक्स बढ़िया है। तो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट अदर देन ओपीडी फुटफॉल को लेकर के जो है उसके अलावा कुछ और नहीं है। एक्सपेक्टेड स्कोर आप 320 से 330 के बीच में मान सकते हैं, जो कि एक सेफ स्कोर रहेगा इस कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए। अब कॉस्ट ब्रेकअप भी हम लोग देख लेते हैं। ट्यूशन फीस 15 लाख रुपीज़ है। अदर फीस आपको 49,000 देना होगा। मेंटेनेंस चार्जेस 2 लाख रुपीज़ हैं आपकी।
यूनिवर्सिटी फीस आपको 28,000 रुपीज़ पर एनम देना है। वेलकम किट 45,000 आपको वन टाइम देना है। हेल्थ एंड योगा के लिए 7,000 रुपीज़ देना है आपको पर एनम। हॉस्टल 1,24,000 पर एनम। फिर हॉस्टल की डिपॉजिट जो है वो 2 लाख रुपए आपको देनी है। टोटल फर्स्ट ईयर का जो आपका कॉस्ट आ रहा है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का वो है 21,53,000 रुपीज़ का। और बैंक गारंटी भी बता दूं, 3.5 ईयर्स का जो आपको बैंक गारंटी देना है यह है 52,50,000 रुपीज़। अब दोस्तों ये कुछ ग्लिम्स हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये आपकी कॉलेज की एंट्रेंस है, जो मेन गेट हो गया। ये आपकी कॉलेज बिल्डिंग है। ये अप्रोच है जो कि कॉलेज के बिल्डिंग की तरफ जाने वाला। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखिए हॉस्पिटल है, और स्ट्रेट में आप जो देख रहे हैं वो डेड एंड पे वो रेसिडेंस एरिया है, और राइट हैंड साइड पे ये कॉलेज बिल्डिंग है। ये बॉयज़ हॉस्टल है। इसके अपोजिट साइड में आप जाएंगे तो गर्ल्स हॉस्टल का ऑप्शन है। ये ओपीडी का मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, और ये वार्ड्स का मैंने फ़ोटो कुछ क्लिक किया है। वार्ड्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे। मेंटेन्ड है बट थोड़ा टाइम लगेगा इसे डेवलप करने में। तो दोस्तों होपफुली पसंद आया है आपको ये कंटेंट, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today